जय माता दी दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन में कैसे बाई किया जाता है, कॉल और पुट ऑप्शन को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉल और पुट ऑप्शन को बाई कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ आप देखें कि निफ्टी बैंक में ऑप्शन का जो ट्रेड होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ देखिए कि निफ्टी बैंक में जो बैंक्स हैं जैसे यस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये इन सारे स्टॉक में अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली निफ्टी बैंक भी बढ़ेगा, और जब इनमें से अगर ये माइनस में जाएंगे तो निफ्टी बैंक भी घटेगा। तो इसमें सबसे जो वेटेज वाले जो होते हैं बैंक, उनके बढ़ने से निफ्टी बैंक के इंडाइसेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, ये जो बैंक हैं ये वेटेज वाले बैंक होते हैं। तो अब इन बैंक का बढ़ने और घटने से निफ्टी पे, बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कैसे हम निफ्टी बैंक में कैसे ट्रेड किया जाता है उसको हम समझते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि आज 23 जुलाई 2020 को थर्सडे एक्सपायरी थी और आपका निफ्टी बैंक 23,083 रुपये पे क्लोज हुआ है। इसमें होता क्या है कि निफ्टी बैंक में वीकली एक्सपायरी होती है। हर थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आज 23 तारीख थर्सडे है, तो अभी देख सकते हैं कि 23,083 पर इसका जो है सो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो हम यहाँ एक देखेंगे निफ्टी बैंक का, जैसे 23,100 का मान लीजिए कि अगला जो थर्सडे आ रहा है 30 जुलाई को, तो 23,100 का कॉल ऑप्शन 30 जुलाई को, फिर 23,200 का कॉल ऑप्शन, ऐसे ही करते हुए 23,900 से होते हुए 24,000 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ अगर नीचे हम आते हैं 23,000 से, तो 23,000 से अगर हम नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं 23,000 से नीचे आएंगे तो 22,900। देखिए जुलाई का 22,900 का पुट ऑप्शन, अगला थर्सडे आ रहा है 30 तारीख, इसलिए जुलाई दिए हुआ है डेट। 22,800 का पुट ऑप्शन। ऐसे ही करते हुए आप देख सकते हैं कि 22,000 का पुट ऑप्शन जुलाई का हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे 23,100, 23,200, 23,300 करते हुए 24,000, 24,100, यानी कि 23,000 से ऊपर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस को ले सकते हैं। 23,000 से नीचे कोई जरूरी नहीं है कि 22,000, आप 21,000, 21,100, 21,200, 20,000, 19,000, 18,000, यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस को आप नीचे ले सकते हैं। यानी कि 23,000 के ऊपर का जो आप ले रहे हैं उसको कहा जाता है सी कॉल ऑप्शन, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी। और 23,000 से अगर आप नीचे का ले रहे हैं तो उसे कहा जाता है, देखिए 23,000 के नीचे है ना 22,900, तो इसको कहा जाता है पी, और यह जो है कहा जाता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मीन्स मार्केट बढ़ेगी, पुट ऑप्शन मीन्स मार्केट घटेगी। तो अब कैसे इसमें ट्रेड करना है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आज मान लीजिए कि 23,083 पे यह क्लोज हुआ है और अगला एक्सपायरी 30 जुलाई को है। तो इन 7 दिनों में देखिए कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 5 ट्रेडिंग डे है। अगर आपको लगता है कि इन 5 ट्रेडिंग डे में मार्केट 23,000 से ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और अगर आपको लगता है कि मार्केट 23,000 से नीचे जाएगा अगले 5 दिनों में 30 तारीख की एक्सपायरी में, तो आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप दाव लगाते हैं कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन सीधे बिना जाने अगर आप कोई भी खरीद ले रहे हैं तो वो एक तरह से जुआ हो गया।
जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि 24,000 जाएगा, 119 रुपये में आपने खरीद लिया, आपको लगता है तो 19,000 119 से ये बढ़ गया, तो अगर 23,000 से ऊपर ये जाएगा तो इसका स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा। तो ये इसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं यार 24,000 पे जाएगा, तो 23,000, इसके लिए आप जैसे देखिए निफ्टी बैंक का यहाँ पर चार्ट को आप का स्टडी किया जाता है। अब चार्ट की स्टडी में बहुत सारे ये सब होते हैं, कैंडल होते हैं। इन सारे कैंडल्स को देखकर, जैसे कि इसमें बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, 1 मिनट का कैंडल होता है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, ऐसे करते हुए या 30 मिनट, 1 घंटा। तो जनरली अगर आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे का मतलब जैसे सेम डे अगर आप खरीद कर सेम डे ही बेचते हैं, तो जनरली लोग 30 मिनट के कैंडल का यूज़ करते हैं। देखिए 30 मिनट के कैंडल, आज तारीख थी ना 23 तारीख, तो देखिए ये जितने भी कैंडल्स हैं ये एक कैंडल 30-30 मिनट की है। अब जो इंट्राडे है, तो देखिए अब यहाँ पे आप गौर करें कि मार्केट जब ओपन हुई तो ये होता है, देखिए इसका ओपनिंग प्राइस, आज 23 तारीख है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 22,855 पर मार्केट ओपन हुआ और यह पहले 30 मिनट में 22,741 तक गया और ऊपर गया कितना तक, 22,938 तक, और लेकिन वो 35 मिनट में इसकी क्लोजिंग आई 22,894 पहले मिनट में। फिर देखिए इसी तरीक़ा से दूसरे मिनट में ये, अब ये हो गया ग्रीन में, और जब रेड में होता है तो ये ऊपर वाला होता है इसका ओपनिंग। देखिए 22,892, यानी कि 9:15 में मार्केट खुली तो 9:45 में 22,892 पे था, और यह फिर क्या किया कि उस 22,804 पे क्लोज किया। ऐसे करते हुए हर सभी जो है 30-30 मिनट की कैंडल है। तो इसमें सभी कैंडल्स का अपना अपना रोल होता है। इसमें कुछ सभी कैंडल्स का कुछ नाम है, जिस कैंडल्स के बारे में जब हम कैंडल्स स्टिक का वीडियो बनाएंगे तो उस समय हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक दिन का यह है, देखिए ये एक दिन का कैंडल है, यानी कि जुलाई में प्रत्येक दिन का आप अगर आप देखें तो जुलाई में ये पहले दिन का कैंडल है, उसी तरीके का दूसरा। तो आप पहले दिन का कैंडल में देखें कि 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 तारीख तक जो है मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में था, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन 9 तारीख से आप देखें कि 14-15 तारीख तक यह रेड जो 4 कैंडल बनी है, ये चारों कैंडल जो है यहाँ पे यह डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद से अभी तक 16 तारीख से आज 23 तारीख तक मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो यहाँ पे अधिकतर लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे मुझे कॉल ऑप्शन ही लेना चाहिए, बाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगले दिन क्या होगा इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अगर आप सीधे ले रहे हैं अंदाज से, तो अंदाज से काम नहीं चलता है, इसके टेक्निकल आपको जानना होगा। इसके लिए आप देखिए कि अगर हम मंथ को देखें तो मंथ वाइज में भी आप देख सकते हैं कि इस मंथ की शुरुआत हुई थी 21,000 से, 1 तारीख को ये 21,000 पे ओपन हुआ 369 पे, और आज जाकर 23,081 पे क्लोज किया हुआ है। तो इसकी क्या गारंटी है कि अब ये ऊपर ही जाएगी? क्या यह यहाँ से अब नीचे नहीं आ सकती है? नीचे भी तो आ सकती है, 20,000 भी तो आ सकता है, 19,000 भी तो आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा। ये कैसे हो सकता है? तो आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इसमें अपने 2.5 साल से ऊपर से मैं इस ट्रेडिंग को कर रहा हूँ। मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैं 2018 में इस फील्ड में आया हूँ, और 2018 से मैं रेगुलरली मैं चार्ट का स्टडी करता हूँ। और मैंने शुरू में थोड़ा सा ऐसा सभी ट्रेडर का होता है कि लॉस करते हैं, तो मैंने भी किया है, और उसके बाद ही मैं इसको सीखा हूँ, जाना हूँ, और अब मैं इंट्राडे भी बुरी चीज़ नहीं है। देखिए इंट्राडे में कैश में ख़रीदना चाहिए। जैसे अगर आप 24,000 का ले रहे हैं, तो अगर MI नॉर्मल और MIS यहाँ देख रहे हैं, तो नॉर्मल का मतलब हो गया कि आप जो है आज खरीदें तो 30 तारीख तक आप रख सकते हैं। तो ये आप जब ले रहे हैं तो 119 रुपया हो सकता है जिस दिन आप लिए ये घटकर 80 रुपया 50 रुपया तक भी आएगा, लेकिन आप उसको कैरी करते हैं 30 तक, तो हो सकता है कि या फिर 119 से ऊपर भी जाएगा। लेकिन MIS में जब आप लेते हैं
तो MIS में आपको सेम डे ही 7:15 में लेकर 3:25 तक इसको आपको बेच देना होगा। यानी कि अगर ये 119 की वैल्यू अगर उस दिन घट के 50 रुपये पे चले आएगी तो आपको 50-60 रुपये का नुकसान होगा। और 25 की यह लॉट है तो आप जो सोच सकते हैं कि आपको 25 × 60 उतना लॉस होगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इंट्राडे भी कर रहे हैं तो नॉर्मल में ही, यानी कि मार्जिन का MIS के लोग क्यों लेते हैं, ताकि मार्जिन का यूज कर सके। अब मार्जिन क्या होता है उसके बारे में वीडियो आपको अलग से बनाएंगे कम, लेकिन नॉर्मल में ही जनरली ट्रेड करना चाहिए कि नॉर्मल में आप कैश में खरीदते हैं, यानी कि 25 क्वांटिटी 119 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें, जो आता है उतना पैसा आपका मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस यही हो सकता है। लेकिन आपको अगर प्रॉफिट होगी तो मान लीजिए अगर 150 चलाया जाएगा तो आपका 21 रुपया बढ़ गया, तो 25 × 21 उतना आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर ये 100 रुपये पे आ गया तो 19 रुपया के जो लॉस हुआ वो 25 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो आपका लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। मार्केट प्राइस पे आप इसको लेते हैं तो 119 रुपया हो गया लिमिट, यानी कि अभी मार्केट 119 रुपये पे है, हमको लगता है कि नहीं यह घटकर अगर 90 रुपया पे आए तभी मैं लूँगा, तो आप 90 रुपया पे इसका आप ले सकते हैं। और उसके बाद ये अगर उस रेट पे आएगा तो आप ले सकते हैं, अगर उस रेट पे नहीं आएगा तो ये नहीं बाई होगा। तो इसी तरीक़ा से अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो 24,000 कॉल ले लिए, आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा तो आप 22,900 का। तो देखिए जितना नज़दीक रहता है उसकी प्राइस उतनी हाई होती है। जैसे 23,000 पे है तो 23,100 का प्राइस देखिए 461 रुपया है, लेकिन थोड़ा दूरी बढ़ी तो 24,000 पे देखिए इसका प्राइस 119 रुपया ही है। तो नज़दीक वाले स्ट्राइक प्राइस का फ़ायदा यह होता है कि जब ये ऊपर जाएगा तो काफ़ी तेज़ी में इसका प्रीमियम बढ़ता है। ये जो पैसा बढ़ता है इसको प्रीमियम कहा जाता है, और जितना दूर रहता है उस समय उसका प्रीमियम धीरे धीरे था बढ़ता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि थोड़ा नज़दीक का प्रीमियम हो, लेकिन यहाँ पे आपको 461 रुपये के हिसाब से 25 रुपया 25 क्वांटिटी आप लेते हैं तो आपको लगभग 10-11 हज़ार रुपया लग जा रहा है। तो यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा हाई हो गया है। लेकिन अगर वही आप 119 रुपये का प्राइस पे 25 क्वांटिटी ले रहे हैं तो आपको 3,000 के करीब में यह हो जा रहा है। तो रिस्क इतना ही है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्रॉफिट 10, 15, 20 भी हो सकता है। तो खैर इतना दूर का भी स्ट्राइक प्राइस लेना सही नहीं है, क्योंकि आपके पास 5 दिन इस समय है। तो आप कोशिश यही करनी चाहिए कि 500-600 का स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करना है वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जान जाते हैं। अगर आपको लगता है कि 23,000 से नीचे आएगी तो आप 22,000 का पुट ऑप्शन या 22,800, जितना नज़दीक इसके होगा उतनी उसकी प्रीमियम हाई होगी, और दूर करते जाएंगे तो प्रीमियम कम रहेगा। लेकिन उस स्ट्राइक प्राइस पे नहीं आएगा तो यह एक समय आएगा कि अगर 30 जुलाई तक अगर यह 22,000 तक नहीं आएगा तो आपका यह प्रीमियम 113 रुपया जीरो हो जाएगा। अगर यह 24,000 पे नहीं गया तो यह प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा। तो ये भी देखना होता है। तो इन सभी चीज़ों को जानकारी आपको तभी होगी जब आप इसके टेक्निकल चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यानी कि टेक्निकल का मतलब इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे आप देखिए ADX, ATR, ये सब जो आप देख रहे हैं, तो इन सभी की जानकारी आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। जैसे RSI, ये इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, ये पता होना चाहिए कि RSI क्या होता है। उसके बाद आपको ये बहुत सारी हैं चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। RSI, ADR क्या होता है वो पता होना चाहिए, स्टॉकिस्टिक मोमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, VWAP, ये खासकर इंट्राडे के लिए ट्रेडर के लिए VWAP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। विलियमसन परसेंटेज पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो ये सब का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आप इसके बारे में जान जाएंगे कि यह क्या इसका वैल्यू का। देखिए RSI मैंने किया तो नीचे आया नहीं है, यानी कि 80 पे जो है सो क्या होता है यह ओवर सोल्ड हो जाता है, और 20 पे जब आता है तो यह ओवर सोल्ड हो जाता है। यानी कि अब यहाँ 20 पे आने के बाद आप बाई कर सकते हैं और 80 पे जाने के बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जो ही नहीं है, इसमें भी कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना होता है। तो ये आप इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद इसके फंडामेंटल्स का आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल्स में देखिए एक मंथ में इसकी रिटर्न 3% है, लेकिन ये पूरे साल में 20% का इसने लॉस दिया है। इसकी 52 वीक की हाई 32,000 है, लो 16,000 है, PE रेशियो होता है, PB रेशियो होता है। ये सारा फंडामेंटल्स आपको पता होना ज़रूरी है, तभी जाके आप इसमें और अल्टीमेटली ट्रेड तो करेंगे, तभी आपको इसकी जानकारी होगी। ये अलर्ट का वीडियो टेक्निकल्स आपको पता होना चाहिए इसका। अब टेक्निकल्स में जैसे देखिए कि अभी बुलिश है ना, अभी जैसे मार्केट देख रहे हैं, दिखाएं हम पीछे आपको
कि अभी बुलिश में है, तो देखिए 15 इसका बुलिश दिखा रहा है, न्यूट्रल में 9 है लेकिन बियरिश 3, यानी कि अभी मार्केट बुल पे, बुल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रहा है, अब बियरिश का मतलब होता है मार्केट अभी नीचे आ रहा है, और न्यूट्रल मतलब जो ना अपर न ऊपर है ना नीचे है, तो बुलिश बुल फेज में अभी मार्केट है, क्योंकि अभी मार्केट आपका ऊपर जा रहा है। ये में होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यह क्या होता है बताएंगे। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, सीसीआई क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल्स में भी देखिए आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम, एमएसीडी, हम अभी पीछे बोले हैं ना, स्टोकेस्टिक, विलियमसन, देखिए जो जो हम बोले हैं वो इसमें कर आई डी आई स्टॉक, ये पता होना चाहिए आपको, सब मैं वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रेटजीज क्या है, तो कहने का यह मतलब है कि यह जो मैं वीडियो आपको बनाया हूँ कि ऑप्शन निफ्टी बैंक में कैसे ट्रेड होता है, वो थोड़ा सा मैं अभी बनाया हूँ। इस तरह से मैं रेगुलर आपको वीडियो हर दिन बनाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो जो भी इसके बारे में आप रेगुलर अध्ययन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो इसको शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मैं प्रतिदिन अपना लाइव भी ट्रेड आपको इसमें दिखाऊंगा कि मैं लाइव कैसे ट्रेड करता हूँ, वो मैं आपको डाल दूंगा, आप उसको लेंगे और उसको आप देखेंगे। तो इस तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। इसी के साथ मैं अरविंद शिवम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन, मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स।